जी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हैं अब हम हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का। इसमें कह रहा है ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप एंड ड्यूरिंग द ईयर 2005 दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹83,000। जो ए बी सी पार्टनर्स हैं उनको 83,000 प्रॉफिट हुआ है। ए एंड बी आर इंटाइटल टू 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल ऑफ ₹60,000 एंड 1 लाख। मीन ए का इन्वेस्टिंग कैपिटल है 60, बी का है 1 लाख, इसके ऊपर 5% उनको इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, ठीक है। वाइल सी हु हैज़ नो कैपिटल इन द फर्म इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹12,000 पर एनम। जो सी है उसका बिजनेस में कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं है, बट उसको सैलरी पे करते हैं पर ईयर 12,000। सी इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को चार्ज करने के बाद ये कैपिटल के ऊपर फिर जो सी है इसको कमीशन पे किया जाता है 5% प्रॉफिट के ऊपर। इट इज़ फर्दर एग्री डैट द रिमेनिंग शुड बी अप्रोप्रिएट एज टू 20% फॉर अ चैरिटी। जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 20% चैरिटी फंड में चला जाता है एंड द बैलेंस शेयर इक्वली बाय ए एंड बी। और उसके बाद ए और बी को इक्वली प्रॉफिट होता है। सी का कैपिटल नहीं है, उसको प्रॉफिट नहीं दिया जाता। Prepare a profit and loss account and the partner's capital account in the for the year 2005 if the drawing of the partner during the year ₹10,000। ए विदड्रा करता है, बी 9 विदड्रा करता है, सी की ड्राइंग्स क्या हैं 12,000 है, ठीक है। अब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो इसने हमें बताया है कि हमें प्रॉफिट है वो क्या है 83,000, ठीक है। यही हमारा जो है वो नीचे टोटल आ गया। उसके बाद उसने क्वेश्चन में ये बताया है कि हम सी को सैलरी पे करते हैं 12,000 पर ईयर। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने 5% का कहा था। ई ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% ही था, कमीशन नहीं, 5% पर एनम। और दे अर्नड अप ए एंड बी 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹60,000 एंड 1 लाख, ठीक है। इसका 60,000 है। 60,000 का जब हम 5% लेते हैं तो वो कितना आना है 3,000। और बी का जो है कैपिटल वो है 1 लाख। 1 लाख का जब आप 5% लेंगे तो वो कितना आएगा 5,000 आएगा, ठीक है। तो टोटल हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो कितना पे करते हैं 8,000। और सी को कह रहा था हम कमीशन पे करते हैं। सी को हम कमीशन कितना पे करते हैं, सी इज़ आल्सो इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट। हम जो प्रॉफिट है उसके ऊपर 3% नहीं 5% जो है हम कमीशन पे करते हैं, ठीक है। ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद चैरिटी फ़ंड की उसने बात की थी। चैरिटी फ़ंड उसने बोला है कि हम 20% जो है वो चैरिटी फ़ंड उसमें से हम लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अच्छा जी 83,000 टोटल आ गया। सैलरी हम सी को पे करते हैं 12,000। इंटरेस्ट है कैपिटल के ऊपर 8,000। अच्छा कमीशन की वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि सी इज़ आल्सो इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। अच्छा एक होता है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, एक होता है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट में क्या करते हैं हम 5% रेशो है, जो रेशो है उसके नीचे 100 में वो रेशो ऐड हो जाती है, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग जब भी आता है 5% है तो 5 डिवाइडेड बाय 100 होता है ना वैसे परसेंटेज। जब आफ्टर चार्जिंग आएगा तो 100 में रेट ऑफ जो कमीशन है वो हमारा ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर बिफोर चार्जिंग हो तो हम इस तरीके से करते हैं, अगर आफ्टर चार्जिंग हो सपोज अगर ऊपर 10 है तो नीचे 110 हो जाएगा, यहाँ पे 15 है तो नीचे 115 हो जाएगा। अच्छा अब वो ये कह रहा है कि आपने ये जो कमीशन है वो लेना किस पे है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट सैलरी एंड कमीशन। कहते हैं जी आपने 83,000 में से सैलरी को लेस करके इंटरेस्ट को लेस करके देन आपने उसके ऊपर कमीशन लेना है। अगर अब आप 83,000 में से 12,000 लेस कर दें सैलरी
और 8000 आप लेस कर दें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके पास 63,000 जो है वो बच रहा है। 63,000 का आपने 5 डिवाइडेड बाय 105, 105 पता चल गया क्यों आया, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। बिफोर चार्जिंग हो तो 5/100, आफ्टर चार्जिंग हो तो वो परसेंटेज उसमें ऐड हो जाती है। तो ये हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास आ गया 3000, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 3000 आ गया। अच्छा जी, अब हमने चैरिटी फंड लेना है और वो चैरिटी कहते हैं इट इज़ फर्दर एग्री डैट रिमेनिंग मीन जो रिमेनिंग वैल्यू है, रिमेनिंग मीन 83,000 में से ये तीनों लेस करके जो रिमेनिंग वैल्यू है शुड बी अप्रोप्रिएट एज टू 20% फॉर अ चैरिटी फंड। जी अब फिर आप क्या करेंगे, 83,000 में से 12,000 लेस करेंगे, 8,000 लेस करेंगे और 3,000 लेस करेंगे। अब आपके पास जो रिमेनिंग बच रहा है वो क्या है, वो है 60,000। अब आपने 60,000 का जो 20% है वो चैरिटी देनी है। 60,000 का जो 20% है वो आपके पास क्या आएगा, 12,000, ठीक है। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो ए और बी में डिवाइड होगा इक्वली, ठीक है, बैलेंस शेयर्ड इक्वली बाय ए एंड बी। अब आप 60,000 में से ये 12,000 भी लेस कर दें तो हमारे पास 83,000 में से इन चारों वैल्यूज़ को लेस किया तो अब हमारा प्रॉफिट कितना आया, 48,000। वो कहता है दोनों में इक्वली देना है, इट्स मीन कि 24,000 इसके हिस्से में आना है और 24,000 इसके हिस्से में आना है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट जो है वो आपका यहाँ पे 48,000 हो जाएगा। तो ये आ गया टोटल हमारे पास 83,000, ठीक है, सिंपल था ये। इसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम देखेंगे कि उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया है। इसने इन्वेस्ट किया है 60,000 और इसने इन्वेस्ट किया है 1 लाख। सी ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। अब अगर कमीशन की बात करें तो वो सिर्फ सी ने लिया है कमीशन। सी ने कमीशन कितना रिसीव किया था, 3,000, ये इसकी बुक वैल्यू में लिखा जाएगा। अच्छा, अगर फिर हम इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट लिया था ए ने और बी ने। ए का इंटरेस्ट था 3,000 और बी का इंटरेस्ट था 5,000, ठीक है। सैलरी की बात करें तो वो भी सिर्फ सी ने ली थी। सी ने कितनी सैलरी ली थी, 12,000, हाँ जी। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है वो लिया है ए और बी ने, 24,000 एंड 24,000, ठीक है। ये इनका टोटल आ गया। ये हमारे पास आ जाता है 87,000, ये हमारे पास आ जाता है 1,29,000 और ये हमारे पास आ जाता है 15,000। ड्राइंग्स उसने बताया था कि इसकी हैं, क्वेश्चन के अंदर ये बात बताइए, इसकी ड्राइंग्स हैं 10,000, इसकी ड्राइंग्स हैं 9,000 और इसकी ड्राइंग्स हैं हमारे पास 13,000, ठीक है। अब आप 87,000 में से जब 10,000 लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 77,000। 1,29,000 में से जब हम 9,000 लेस करेंगे ये हमारे पास आ गया 1,20,000। और जब हम 15,000 में से 13 लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2,000। और जो ये वाला बैलेंस है ये एज इट इज़ इनके नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये दोनों रिक्वायरमेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 6 की पूरी कर ली। अब है क्वेश्चन नंबर 7 जी, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट व्हेन देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। हमने ऊपर जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में पार्टनर्स में एग्रीमेंट था, किस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने आपस में डिवाइड करना है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड दे स्टार्टेड बिजनेस ऑन January 1st 2006 विद द कैपिटल ऑफ ₹40,000 एंड 30,000। ए ने 40 इन्वेस्ट किया, बी ने 30 इन्वेस्ट किया। ऑन 1 जुलाई 2006 ए एडवांस लोन मीन ए बिजनेस को लोन दे रहा है 10,000 विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। कोई एग्रीमेंट नहीं है कि वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा।
द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2006 शो अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,300, but there is no agreement among the partners on the question of interest and basis of division of profit. How would you divide the profit between the partners? जी उनके दरमियान में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप इंट्रोडक्टरी चैप्टर में आ जाएं, तो मैंने आपको बताया था रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखते हैं वो रूल्स भी क्या थे और कैसे एप्लीकेबल होते हैं। प्रॉफिट जो है उस ईयर का क्या है, 20,300। सबसे पहले तो आप वो प्रॉफिट लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर वही टोटल आ गया 20,300। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट कितना लिया हमने उससे, 10,000। अब हमें कैसे पता चलेगा, उनके दरमियान में कोई एग्रीमेंट नहीं है, कितना इंटरेस्ट हमने पे किया है। अच्छा, इंटरेस्ट हमने जुलाई में लिया, मीन बिजनेस को स्टार्ट हुए 6 मंथ हो गए थे, तो ये 6/12 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये कैसे अब पता चलेगा कि कितना इंटरेस्ट हमने पे करना है? अब ज़रा इंट्रोडक्टरी लेक्चर की तरफ आएँ आप, देखें रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। क्या बताया, टू टेक इंटरेस्ट 6% पर एनम ऑन द लोन एडवांस बाय हिम टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को एडवांस दिया है और आपके दरमियान में कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनरशिप का, तो आप कितना इंटरेस्ट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, 6%। अंडरस्टूड है, जब पार्टीज के दरमियान में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कितना परसेंट आपने इंटरेस्ट लेना है, 6%। ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं होगा, ये आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आपको पता होगा कि आपने कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट लेना है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा जी, ये कितना हमारे पास आता है, ये हमारे पास 300 आ जाता है आफ्टर कैलकुलेशन। अच्छा जी, उसके बाद उसने क्या बोला, उसने कोई चैरिटी फंड बोला है, नहीं बोला, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर जस्ट ये था 300, और इसके अंदर क्वेश्चन में कोई बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर हम देख लें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कहता है, शेयर इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस। जी, जब रूल्स हमारे पास नहीं है, एब्सेंट है हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिवाइड करना है, 6% इंटरेस्ट लेना हमने देख लिया। नो टेकिंग सैलरी, इस क्वेश्चन में सैलरी मेंशन भी नहीं है, बट कोई पार्टनर सैलरी लेगा भी नहीं, ठीक है। नो पार्टनर इंटाइटल टू टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि जब ये रूल है कि जब आपके दरमियान में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग के ऊपर भी आप कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर प्रॉफिट क्या हुआ, 20,300 में से 300 लेस करें, क्या प्रॉफिट हुआ, 20,000। ये भी क्या एग्रीमेंट है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस रेशो से आप में डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन हर चैप्टर का आपके लिए ज़रूरी है, जब आप उसको करेंगे तो ही आपको पता होगा कि क्या रूल्स एप्लीकेबल हैं, ठीक। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। देन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके।